शालोम। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या की बाइबल की समझ क्या है? ईर्ष्या किसी व्यक्ति की किसी चीज पे प्रति अधिकार या भाविक प्रतिबद्धता की एक मजबूत भावना है। इसका उपयोग सकारात्मक या नकारात्मक अर्थ में किया जा सकता है। सकारात्मक अर्थ को देखें तो परमेश्वर की ईर्ष्या। परमेश्वर की ईर्ष्या उसके लोगों के प्रति भावुक प्रतिबद्धता को सिखाती है। यह उन लोगों के खिलाफ एक पवित्र आक्रोश भी हो सकता है जो उनके नियमों का उल्लंघन करते हैं। निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय उसका 5वां पद कहता है, तू झुककर उनकी वंदना न करना और ना उनकी सेवा करना, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं, ईर्ष्यालु ईश्वर हूं। जो मुझसे घृणा करते हैं उनके अधर्म का दंड मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनके संतान को देता रहता हूं। नकारात्मक अर्थ मानवीय ईर्ष्या। मानवीय ईर्ष्या एक आत्म विनाशकारी भावना हो सकती है जो पाप से उत्पन्न होती है। यह एक संकेत हो सकता है कि हम अभी भी अपने शरीर की इच्छाओं द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 25 और 26वां पद, यदि हमें पवित्र आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताएं। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। हम मिथ्याभिमानी न बने, एक दूसरे को न भड़काएं और एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। पौलुस हमें बताता है कि प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। इसलिए स्वार्थी ईर्ष्या परमेश्वर के प्रेम के प्रकार के विपरीत है। प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि प्रेम व्यक्तिगत इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। यह संपत्ति बढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं है। परमेश्वर के प्रकार का प्रेम निस्वार्थ है, स्वार्थी नहीं। यहाँ तक कि चर्च के संदर्भ में भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें आध्यात्मिक उपहारों से आशीर्वाद मिला है और कुछ ऐसे भी हैं जो उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जिनके पास यह वरदान है। पौलुस बताते हैं कि विभिन्न उपहार एक दूसरे की सेवा करने और चर्च का निर्माण करने के लिए है। किसी एक व्यक्ति के पास सभी उपहार नहीं होते, लेकिन परमेश्वर के प्रत्येक बच्चे के पास कम से कम एक उपहार होता है और प्रेम की मांग है कि प्रत्येक उपहार का उपयोग स्वयं की बजाय दूसरों की सेवा करने के लिए किए जाएं। इसलिए जब उपहार दूसरों की सेवा के लिए हो तो ईर्ष्या करने की जरूरत ही नहीं होती। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 30वां पद कहता है, शांत मन शरीर को स्वस्थ रखता है, पर क्रोध की ज्वाला हड्डियों को भी भस्म कर देती है। जब हम परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए उपहार के लिए आभारी होने के बजाय किसी और के पास जो है उसके लिए तरसते हैं तो हम खुद को चोट पहुंचाते हैं। दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय हमें उनसे प्रेम करने के लिए कहा जाता है। अगर हम परमेश्वर से वही उपहार मांग रहे होते हैं और हमें वह नहीं मिलता जबकि किसी और को मिल जाता है तो हमें उनके लिए खुश होना चाहिए और पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हो सकता है कि हम अभी उस उपहार के लिए तैयार नहीं हैं। हमें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए ईर्ष्या न करें। वह अपने धन और समय के अनुसार हमारी सब जरूरतों को पूरा करेंगे।
सच्चा प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, जब दूसरों को आशीर्वाद मिलता है तो वह आनंदित होता है। ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं है। प्रेम अपने लाभ की तलाश नहीं करता और जो उसके पास है उसी में संतुष्ट रहता है, क्योंकि इसका ध्यान अपने परिजन के जरूरतों को पूरा करने पर होता है, न कि खुद पर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने के लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे आदर्श हैं। मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं। आपके सुसमाचार आपके प्रेम के बारे में बताते हैं। इस धरती पर हमारे बीच जो प्रेम होना चाहिए वह निस्वार्थ होना है। जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो ईर्ष्या की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फिर भी हमें ईर्ष्या करना बहुत आसान लगता है, न केवल छोटी चीजों के लिए जो वास्तव में मायने नहीं रखती हैं, बल्कि बड़ी चीजों के लिए भी। हम लोगों की शक्ति और उपलब्धियों के, उनके रिश्तों और उनके दौलत, उनके स्वास्थ्य और उनकी खुशी से भी ईर्ष्या करते हैं। ऐसी ईर्ष्या हमें उनसे प्रेम करने से रोकती है और यह हमें आपसे प्रेम करने से भी रोक सकती है। हे प्रभु, हमारी ईर्ष्या के लिए हमें क्षमा करें। हम में अपना प्रेम पुनः स्थापित करें। हमारे दिलों को अपने प्रेम और अनुग्रह के नए अनुभव से भरें। आपके साथ उस घनिष्ठ संबंध को पुनः स्थापित करें। इसके लिए आप हमारी मदद सहायता करें। हमें यह देखने के लिए आंखें दें कि आपने हमें कैसा आशीर्वाद दिया है। हमारे पास जो है उसी में हम संतुष्ट रहें, ऐसी हमारी मदद करें। हमें ईर्ष्या के हर भावना से मुक्त करें और उसके स्थान पर दूसरों के आशीर्वाद से सच्ची खुशी हम मनाएं, ऐसी हमें आशीर्वाद दें। प्रभु यीशु, आपकी दया और कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका, जिसके कारण हम आपके महान और अनमोल नाम में प्रभु ये प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।